चने का सालन चने के पानी से कैसे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आपके घर में सब खैर खैरियत होगी, आपके दस्तरखान भरे रहें, आपके रिज़्क में इजाफ़ा हो। सारी दुआएं आपके लिए। आज मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी सिखा रही हूँ। सफ़ेद चने तो हर कोई बनाता है और हर एक की पसंद है। चाट में हो, सालन में हो, पुलाव में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हर एक को पसंद है। तो इसके लिए पहले प्याज प्याज काटे हैं और फिर उनको घी में ब्राउन कर लिया है और निथार लिया है। हाँ जी, ब्राउन प्याज, एक टमाटर और 2 हरी मिर्ची काट के डाली हैं। हल्का सा पानी इसमें मिलाना होगा। अदरक लहसुन मैंने पहले से कूट के रख लिया हुआ है, लेकिन वो ब्लेंड नहीं करना। ब्लेंडर में करके चने उबाल के रख लिए हुए हैं और इनको अभी मैं नथार के दिखाऊंगी। उस जो पानी निकलेगा उसको फेंकना नहीं है, वही पानी पकाने के काम आएगा। हाँ जी। और ये ब्लेंड करने लगी हूँ अभी आपके सामने। इसको अभी मैं ब्लेंड करती हूँ और उसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है। और बस हेर फेर के अगर रेसिपी को बनाया जाए ना, तो हर रेसिपी की डिफरेंट टेस्ट होगा, हर एक का अपना होगा। असल में चीज़ें तो वही होती हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और चने, लेकिन पकाने का तरीका डिफरेंट हो जाता है हर चीज़ का। तो अभी मैं ब्लेंड कर ली है, मैं आपको चने निथार के दिखाती हूँ। और मेन जो टेस्ट आना है ना, इस पानी का आना है मेन टेस्ट। इस पानी ने सालन का बनाना है और इसी का ये करिश्मा होगा। वरना तो प्याज, लहसुन, अदरक तो हर एक में पक जाते हैं। इसको निथार के पानी को संभाल के रखें। और अब अगला स्टेप ये देख, पानी मैंने निथार लिया गरम गरम। अब भाप भी उड़ रही है, लेकिन इसको अब पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगला स्टेप मैं अभी बताती हूँ। हमने ब्लेंड कर लिए जो प्याज, उन्हीं से हमने खाना बनाना है। ब्लेंडर में प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें हमने ब्लेंड की हैं। जी, ऑयल डाल दिया, प्रेशर कुकर में ऑयल डाल दिया और उसके बाद ये ब्लेंड किया हुआ मसाला उसमें डाल रही हूँ। वो चिपक गया, मैंने असल में पानी नहीं डाला था, ऐसे ही ब्लेंड करने की कोशिश की थी तो वो साथ चिपक गया। और अब मैं उसको ज़रा मुश्किल से कर रही हूँ। अब चम्मच है मेरे साथ, मैं हाथ नहीं हिला रही, अंदर मेटालिक चम्मच है, ये देख, इससे मैं कर रही हूँ। अभी मुझे लकड़ी का चमचा निकालना है। तो प्याज हो जाएंगे, तो उसमें ये मैंने प्याज है, इसके बाद थोड़ा सा इसको भून के, तो हाँ, अब मैंने पानी डाला है और इसको मैं करूँगी। बस हर तरकीबें होती हैं बंदे की, कोई किसी तरह इजी गोइंग ही पकाना चाहिए। जितना इजी होके पकाएंगे उतना ही सालन मज़ेदार बनता है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसमें, और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया की बारी आएगी, जो कि हर हांडी में। देखिए मसाला ये टमाटर की वजह से सुर्खी है, और कितना सुर्ख है। अभी तो नमक मिर्च मैंने मिलाया नहीं है, इसी को मैं घी में थोड़ा सा भून रही हूँ। उसके बाद नमक मिर्च और उन मसालों की बारी आएगी, ज़ाहिर है उनके बगैर। जी, सालन में ये मसाले में सुर्खी टमाटर की वजह से है। अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि मसाला मिक्स अप हो जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें अच्छी तरह मिक्स अप हो जाए। उसके बाद मसाला जात की बारी आई है। नमक गया, ये मैंने इसमें वाइट नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। तो मसाला जात तो ज़रूरी हैं। अब बाज़ार से भी मिलते हैं। ये हल्दी मैंने डाल दी, बाज़ार से भी मिल जाते हैं, शान के, नेशनल के। लेकिन घर से जो नमक मिर्च अपने घर का है उसकी बात ही और है। दड़ा मिर्च टेस्ट देती है और लाल मिर्च रंग निखारती है। चने डाल देने, अब चनों की बारी है, चनों को डाल देते हैं। और उसके बाद वही पानी जो हमने निथारा था
उस पानी को हमने उससे ये दोबारा प्रेशर देना है। एक दफ़ा तो चने उबाले हुए हैं, उबले हुए चनों को एक दफ़ा फिर प्रेशर देना है। उसको प्रेशर कुकर पे ढक्कन रख के खाली आग पे नहीं, उसको प्रेशर कुकर को प्रॉपर ढक्कन दे के वेट दे के एक दफ़ा फिर प्रेशर देते हैं। तो ये देखें फिर इसका क्या बनता है। जी, वो सूख गया था पानी, प्रेशर दे के मैंने फिर दोबारा डाला है। अब ये शोरबा बना रही हूँ इसका मैं शोरबा बना रही हूँ और बड़ा मज़े का सालन बनता है। ये देखें, मैं करीब से दिखाती हूँ और इस वक्त वो सुर्खी नहीं आ रही, लेकिन जूं ही इसको हल्की आंच पे रखा और उसके बाद ये रंग आया और खाने में बड़ा बहुत ही मज़े का था। और आप भी खाएंगे ना तो याद करेंगे और बार बार खाने को दिल करेगा इंशाल्लाह।